हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे पुरातात्विक स्रोत, जिसमें हमने आपको अभिलेख पढ़ा दिए थे, स्मारक और भवन पढ़ा दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में। ठीक है, पीछे की सारी वीडियोस आप देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट वाइज यहाँ पे आपको मिल रहा है। यूपीएससी की कायदे से तैयारी करने को नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो हमने आपको बताया था प्राचीन भारत के स्रोत सर दो प्रकार में हम लोग बांटते थे। एक होता था पुरातात्विक, एक होता था साहित्यिक। फिर हम लोग चल रहे थे काहे पे, साहित्यिक वाले नहीं बल्कि पुरातात्विक वाले स्टार्ट किए थे सर, और उसमें आपको अभिलेख करा दिया था, स्मारक और भवन करा दिया था। अब हम लोग आ गए सिक्कों के ऊपर, और इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे मूर्तियां, चित्रकला और मोहरों के बारे में। ठीक है, मूर्तियां, चित्रकला और मोहरों के बारे में पढ़ने के बाद पुरातात्विक स्रोत आपके समाप्त हो जाएंगे और फिर हम लोग चलेंगे साहित्यिक स्रोतों की तरफ। ठीक है, तो आज बात कर रहे हैं सिक्कों की। देखिए, सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिक्कों से आप भारत के बारे में कैसे जान सकते हैं बताइए। सिक्कों से आप इस तरीके से जान सकते हैं, देखिए कोई भी सिक्का हो, कोई भी नोट हो, बहुत सारी जानकारी देता है। मान लिया कोई राजा है, ठीक, और वो राजा क्या करे, वायलिन बजाते हुए सिक्के पे अपना फोटो छपवाए, क्या पता चलेगा? पता चलेगा कि ये राजा जो है बड़ा प्यार करता हो, इसे वायलिन बजाना अच्छा लगता हो, तभी तो फोटो आएगा। यार किसी का फालतू में फोटो क्यों आ जाएगा, मैं ये बताओ। अगर मान लिया कभी आपके इधर से बाल ऐसे करके ऐसे फोटो पड़ा, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं किसी के फैन रहे होंगे ना, तभी तो आएगा फोटो। तो सीधी बात यही है, फोटो, आदमी फोटो लिख रहा है, सन पड़े होते हैं तो पता चल जाता है किस सन का सिक्का है। मान लिया हमें सोने का सिक्का मिल गया, हमने देखा यार सोने का सिक्का और उस पर इतना सन पड़ा हो, तो हम समझ जाएंगे कि इस वाले सन में सोने के सिक्के चलते थे। कोई शीशे का सिक्का मिल गया, उल जुल सिक्के, पोटीन मिट्टी के सिक्के चलते थे, तो मिल गया हमें सिक्का, हमने देखा यार इस पे ये सन पड़ा हुआ है, इसका मतलब इस सन में इस तरीके के सिक्के चलते थे। तो इससे भी इतिहास के बारे में पता चलता है। कोई भी नोट हो, अभी हमने आपको दिखाया था पिछले वीडियो, मान लिया यही नोट है, ठीक है, थोड़ा सा फट गया है, गरीबी चल रही है, लेकिन अब जैसे ये नोट है, देखिए इस नोट पे सर कुछ सन पड़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ये देखिए कहीं ना कहीं जरूर सन पड़ा होगा, मान लिया कहीं भी पड़ा, इतना टाइम नहीं, इस सन पे मान लिया 2005 या 6 या 10 जो भी पड़ा है, ठीक, तो हमें पता चल जाएगा कि भैया इस तरीके से ये पुराने जमाने में घिनौने सिक्के चलते थे, ऐसे फटफटा जाया करते थे, समझ गया। फिर नया नोट किस तरीके का है सर, नया नोट इस तरीके का आ गया है, देखिए। तो इससे बहुत ज़्यादा अंदाजा लगता है। देखिए पहले ऐसा लिख के आता था, ये कला थी, यहाँ पे इतनी भाषाएं थी, सब कुछ लिखा हुआ, तो आपको जानकारी मिलेगी। पीछे देखिए फोटो वगैरह बने हुए हैं, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इस पर लिखा हुआ स्वच्छ भारत और इस पर नहीं लिखा है। इसका मतलब जब ये नोट छपा तो स्वच्छ भारत की बातचीत नहीं हो रही थी, ठीक है, लेकिन जब ये नोट छपा तो स्वच्छ भारत की बातचीत हो रही थी। अब देखिए पता चल रहा है कि इस जमाने के लोग स्वच्छता के प्रति भी जागरूक थे। देखिए पता चल गया इतिहास के बारे में, ठीक है सर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिक्के क्या है, अभिलेख पढ़ा चुके हैं आपको, स्मारक और भवन भी आपको पढ़ा चुके हैं, के अतिरिक्त सिक्कों से भी प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, अब सिक्कों से भी जानकारी मिलती है। 206 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, 206 हमने आपको बताया था ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है, सारी वीडियो लाइन से देखिए तो अच्छा रहेगा। ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुद्राओं से ही प्राप्त होता है। यानी ये जो बीच का टाइम पीरियड है 206 से 300 ईस्वी तक का, ये सारे का सारा हमें कहां से प्राप्त होता है, मुद्राओं से। ठीक, अब कुछ हमने बताया आपको। देखिए कुछ प्राचीनतम सिक्के थे जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। क्यों कहा जाता था भाई? आहत क्या होता है? लोग कहते हैं यार तुम हमें बहुत आहत कर रहे हो, लिया घूंसे दो मारे, तो इन्हें ठप्पा मार के बनाया जाता था। ये देखिए ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही इन्हें आहत सिक्के, किसी को आहत करके पीट पीट के ठप्पा मार मार के बनाए, इसलिए आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक, आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के, यानी ईसा पूर्व से पहले जो 5वीं सदी थी वहां के ये सिक्के हैं। ठीक है, ठप्पा मार के बनाए जाते थे। इन सिक्कों पे पेड़, मछली, हाथी, बैल, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह भी पाए जाते थे। यानी आपसे पूछे कोई आहत सिक्के क्या होते हैं या पंचमार्ग सिक्के क्या होते हैं, पंचमार्ग ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ईसा पूर्व से 5वीं सदी के पहले के थे, इसलिए पंचमार्ग कह देते थे। ठप्पा मार के उन्हें आहत किया जाता था, इसलिए इन सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे। इन पे क्या बना होता था? तो इन पे बना होता था आधा चंद्रमा बना होता था, पेड़ बना होता था, मछली बनी होती थी, हाथी बना होता था, बैल बना होता था। हालांकि बहुत सारे यहाँ भी बैल पढ़ रहे होंगे, लेकिन खैर सभी लोग अच्छे लोग हैं सर, तो आप सबको अगर सिलेक्ट होना तो मेहनत से पढ़ाई करिए, ठीक है, यानी केवल बैलों की तरह मचे हुए, स्मार्ट वर्क भी थोड़ा सा करना है। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने। सबसे अधिक सिक्के कौन से काल में बने? मौर्योत्तर काल में, जो शीशे, चांदी, तांबे एवं सोने के थे। शीशे, चांदी, तांबे एवं सोने के थे। उसके बाद सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स, यहाँ भी बड़ा बड़ा लिख देते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहलाता है बोलिए? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमने आपको बताया था अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, बताया था सर, लाइन से वीडियो देखिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। उसके बाद कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथियां लिखी होती हैं, देखिए डेट पड़ी होती हैं, जिनसे समय का पता चल जाता है। हमने आपको बताया डेट पड़ी, यानी इस समय में इस प्रकार के सिक्के चलते थे, सोने के चलते थे, मिट्टी के चलते थे, चांदी के, ये सारी बातें, ठीक।
पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा आदि धातु से बने होते थे। सातवाहन जो वंश था, सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलाए थे और गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे। इसे पूछा जाता है सोने के सिक्के का चलन कहाँ हुआ सबसे अधिक, तो आप क्या कहोगे, गुप्त शासकों ने चलाए। शीशे के सिक्के किसने चलाए, सातवाहन। सा से याद कर लो, सा से सातवाहन, सा से शीशे के सिक्के, ठीक है सर। उसके बाद सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया, यानी सिक्कों पर जो लिखा जाने लगा वो सबसे पहले किसने लिखा, यवन शासकों ने। तो थोड़ा सा याद करिए, बोलिए सोने के सिक्के किसने चलाए, गुप्त शासकों ने। सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने, शीशे के सिक्के सातवाहनों ने, शीशे के सिक्के सातवाहनों, लेकिन सिक्कों पर लिखा किसने, यवन शासकों ने। किसने लिखा, यवन शासकों ने, ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए मुद्रा, समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए बैठ के फोटो खिंचवा के सिक्का है, से पता चलता कि उसे संगीत प्रेमी था वो। ये भी हमने कहा था कि अगर मान ले कोई राजा बीड़ा बजा के फोटो खिंचवा रहा है, इसका मतलब क्या है, खाली लेके फोटो थोड़ी ना खिंचवाएगा, इसका मतलब थोड़ी बहुत जानकारी होगी। अगर जानकारी नहीं होगी तो शौक तो होगा ही कम से कम, ठीक है। तो जो बीड़ा बजाते हुए मुद्रा, उससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है वो बहुत ज्यादा संगीत का प्रेम करने वाला था। तो इस तरीके से सिक्कों के जरिए भी हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी निकालते हैं। जितने भी सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, सारे के सारे आपको करा दिए गए हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखा क्या है, अभिलेख, स्मारक और भवन, सिक्के। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मूर्तियां, चित्रकला और मोहरें, और हमारे पुरातात्विक स्रोत पूरे हो जाएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों के बारे में, ठीक है। बाकी अगर आपको और ज्यादा डिटेल में बातचीत करनी है, हमसे बातचीत आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कर लीजिए। डायरेक्ट हमसे आप चैट पे अपनी समस्या बता सकते हैं, किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं, कुछ भी आपको पूछना आप पूछ सकते हैं और आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, ठीक। बिल्कुल फ्री कोर्स ही आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया जा रहा है, क्योंकि बहुत महंगे महंगे कोर्सेज लोग इकट्ठे करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, हमारी सोसाइटी की तरफ से पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।